Hello children, source C. The Declaration of Rights of Man and Citizen. Men are born and remain free and equal in rights. The aim of every political association is the preservation of the natural and inalienable rights of man. These are liberty, property, security, and resistance to oppression. The source of all sovereignty resides in the nation. No group or individual may exercise authority that does not come from the people. Liberty consists of the power to do whatever is not injurious to others. The law has the right to forbid only actions that are injurious to society. Law is the expression of the general will. All citizens have the right to participate in its formation, personally or through their representative. All citizens are equal before it. No man may be accused, arrested, or detained except in cases determined by the law. Every citizen may speak, write, and print freely. He must take responsibility for the abuse of such liberty in cases determined by the law. For the maintenance of the public force and force the expenses of the administration, a common tax is indispensable. It must be assessed equally on all citizens in proportion to their means. Since property is a sacred and inviolable right, no one may be deprived of it unless a legally established public necessity requires it. In that case, a just compensation must be given in advance. सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो उन्होंने संविधान बनाया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसमें ये बातें मेंशन की गई कि जो मैन अब जन्मेंगे और जो बचे हुए वो सारे फ्री होंगे, उन सभी के पास बराबर के अधिकार होंगे। फर्स्ट। सेकंड ये था कि जो भी नेचुरल और जो भी पॉलिटिकल एसोसिएशन जो है उसके पास ये अधिकार, उसका कर्तव्य होगा, उसका यही उद्देश्य होगा कि जो नेचुरल चीज़ें हैं और जो मनुष्य के जो अधिकार हैं, चाहे वो लिबर्टी का हो, प्रॉपर्टी का हो, सिक्योरिटी का हो, रेजिस्टेंस का हो, इन सभी को उन्हें क्या हो करना होगा, मान्य करना होगा और उन्हें अधिकार देना होगा। फिर थर्ड उन्होंने बताया कि जो पावर होगा, जो मेन पावर होगा, वो राष्ट्र के ही पास होगा, किसी ग्रुप के पास नहीं होगा, और वो राष्ट्र जो है वो लोगों से मिलकर बना होगा। फिर फोर्थ उन्होंने ये किया कि अगर जो लिबर्टी है अगर किसी को नुकसान ना पहुंचाती है, तो नुकसान अगर किसी को ना हो रहा हो तो वह जो है पावर उस व्यक्ति को दिया जा सकेगा, लेकिन वह पावर तब तक उसके पास हो सकता है जब तक कि उससे किसी और को कोई नुकसान ना पहुंच रहा हो। फिर फिफ्थ जो है, फिफ्थ में बताया गया है कि सिर्फ उन्हीं चीज़ों को रोकने की इजाज़त होगी जिसमें कि जो कि सोसाइटी के लिए नुकसानदायक हो। फिर सिक्स्थ वाला जो है उसमें बताया गया कि सभी सिटीजन्स जो होंगे वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट कर सकेंगे, उनके पास ये अधिकार होगा, और वो जो देश की हर चीज़ें हैं, मतलब जो विकास की चीज़ें हैं, उसमें वो अपने रिप्रेजेंटेटिव्स के थ्रू या खुद अपना पार्टिसिपेट कर सकेंगे और सभी को यह अधिकार प्राप्त होगा। सेवेंथ में उन्होंने बताया है कि जो व्यक्ति होगा वो बिना किसी गलती के उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, और जब तक कि उस पर कानूनी मतलब उसकी गलती साबित ना हो जाए तब तक उसे सज़ा नहीं दी जाएगी। फिर इसके बाद नेक्स्ट है, उसमें बताया गया है कि हर सिटीजन्स को फ्रीली बोलने का, प्रिंट करने का, ये सारे अधिकार उसे प्राप्त होंगे। फिर नेक्स्ट है वो उसमें बताया गया है कि पब्लिक फोर्स एंड मेंटेनेंस, जो पब्लिक फोर्स को मेंटेनेंस करने के लिए है या कोई भी एक्सपेंसेस होते हैं, भाई एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए एक्सपेंसेस की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें क्या होगा कि सभी सिटीजन्स को टैक्स देना होगा, सभी सिटीजन्स को बराबर का वो होगा, वो अपनी अर्निंग के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से टैक्स देंगे। ये नहीं होगा कि सिर्फ एक ही क्लर्जी या उनको नहीं देना है या सिर्फ पीजेंट्स ही देंगे, ऐसा नहीं, सबको देना होगा, और जितनी उनकी अर्निंग होगी उस हिसाब से उन्हें टैक्स देना होगा।
और फिर बताया गया कि जो प्रॉपर्टी होगी, प्रॉपर्टी में सबका मतलब अगर किसी की पर्सनल प्रॉपर्टी है तो उसे कोई भी कैप्चर नहीं कर पाएगा, ये गलत होगा। हाँ, लेकिन वो लॉ से बनाई गई हो, अन्य मतलब वो इलीगल ना बनाई गई हो। और यदि किसी कारणवश किसी की प्रॉपर्टी को कैप्चर किया जाता है तो फिर उसका ये होगा कि उसे कॉम्पनसेशन देना होगा एडवांस में, फिर उसकी प्रॉपर्टी को गवर्नमेंट कैप्चर कर सकेगी। तो ये रूल्स थे जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जो नेशनल असेंबली थी फ्रांस की, उन्होंने बनाया।